आज की इस यूपी की उड़ान में हमारी मेहमान हैं वर्तिका सिंह, जो हसीन भी हैं और ज़हीन भी हैं। ये मिस फेमिना ग्रैंड इंटरनेशनल रह चुकी हैं और अब इंटरनेशनल अरीना में पहुंच रही हैं, इनकी ग्रूमिंग हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लखनऊ की हैं और यूपी की हैं, और उससे बड़ी चीज़ ये कि इनका दिल जो है वो सही जगह पे है। ये लोगों का दर्द महसूस करती हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, और इस मुकाम पे पहुंच के, मिस वर्ल्ड के मुकाम पे पहुंच के ये बहुत कुछ कर सकती हैं और करना चाहती हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों में लोगों को बताइए कि आप यहाँ से वहाँ कैसे पहुँची। शुक्रिया सर, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था यहाँ तक पहुँचना। हमें जब भी हमेशा न्यूज़पेपर में देखा करती थी तो लगता था एक परियों की कहानी की जैसा लगता था ये सब, बट आज जब मैं यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों से ज़्यादा ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे ज़्यादा इसलिए है कि आप यहाँ पर आकर जो विजन रखते हैं कि आपका जो फ्यूचर गोल है आप उसको अचीव कर सकते हैं हर चीज़ से ज़्यादा। और मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यहाँ पर आप एक यंगस्टर के जैसा हर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। इतने सारे दरवाजे खुलते हैं यहाँ पर पहुँचने के बाद कि आप सोशल सेक्टर में जा सकते हैं, आप एक बिजनेस वुमन बन सकते हैं, हो सकता है आप हाउस वाइफ बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पर पहुँचना ये था क्योंकि मैं हमेशा से अपने आप को एक सोशल वर्कर के रूप में देखती थी, और मुझे लगता था कि मैं पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस फील्ड में हमेशा आगे काम करना चाहती हूँ, और शायद ये बनने के बाद मेरे पास एक वो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर मैं लोगों को अपने बातचीत से या अपने विजन से इन्फ्लुएंस कर सकती होंगी। तो आप पहले तो ये बताइए कि आपने यूपी में क्या किया पब्लिक एरिना में, पब्लिक हेल्थ में, जिसमें आपकी महारत है। सर, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, और उसके बाद मैं दिल्ली में थोड़े टाइम रही, वहाँ से इंटर्नशिप की और वापस आई। और वहाँ से मुझे एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर वो लोग उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट था ये, और वहाँ पर एक नीदरलैंड बेस्ड टीम थी जिसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस देती थी, जो उन लोग को गाइड करती थी कि किस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो उसमें मैं एक टेक्निकल एडवाइज़र के हैसियत से काम कर रही थी, और वहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जगह जगह जा कर के जो यूपी के रूरल एरियाज़ हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं या छोटे छोटे ज़िले हैं, वहाँ पर मैं लोगों से मिल पाई, उन लोगों से बातचीत हुई। तो लगता था कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, और कहीं ना कहीं हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कि हम उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ कुछ, बट कहीं ना कहीं मैं शुरुआत कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि जब मैं एक अच्छे दिल से शुरुआत करूँगी तो मेरे साथ काम करने वाले लोग भी बहुत होंगे। तो वही सोचकर आगे चल रही हूँ। और अब तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, और हर जगह से एक नए नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि NRHM है, वो अब एक NHM बन चुका है, क्योंकि ये पूरा नेशनल हेल्थ मिशन है, इसमें रूरल अर्बन की कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा हमारा WHO है, उसके अलावा हम UPHSS की, जहाँ पर मैं काम कर रही थी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, यूनिसेफ है, सब लोग यूपी में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये पोटेंशियल स्टेट है, यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इतनी वेलकमिंग है कि एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट सबको प्रोवाइड कर रही है वहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर ये, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर आता है उस जगह पे तो वो हमेशा ये सोच के आता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ क्या मुझे काम करने की फ्रीडम मिलेगी, जो मैं विजन देख रहा हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, क्या लोग मुझे वो करने देंगे या नहीं। और आज जो वहाँ पर हो रहा है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं,
वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये पूरा सिक्योर है और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो एक लड़की की हैसियत से आपको इस तरीके से गांव-गांव जाना, पिछड़े इलाकों में जाना, जी। कोई खतरा महसूस हुआ या कुछ आपको लगा कि कुछ दिक्कतें आएंगी जो आमतौर से लोग समझते हैं कि यूपी में ये है वो है? सर ऑनेस्टली मैं अकेले विजिट्स किए हैं मैंने हॉस्पिटल, अकेले मैं लोगों से जाकर मिली हुई हूँ और हर जगह के लोग एक जैसे होते हैं, बहुत वेलकमिंग है लोग। आप जब एंड स्पेशली जब आप उनसे उनके बारे में जानने जाओ, उनके दुख दर्द बांटने जब आप जाते हो तो वो और ज्यादा आपको अपनाते हैं और चाहते हैं कि वो आप उनके साथ रहो, उनके पास रहो। और इतने अच्छे लोगों के जो वहाँ पर लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टेट है इट्स ह्यूज और कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं, बट हर जगह के लोग ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है वहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा स्टेट है कि कुछ जो एक दो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से अगर हमारा स्टेट की रेपुटेशन कुछ अलग तरीके से है, तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो हमारे स्टेट में रहने का, मैं खुद अकेले जाती हूँ, अकेले ड्राइव करती हूँ, रात में 9, 10, 11, 12 बजे तक भी घर आती हूँ और ऑनेस्टली मैंने कभी कुछ भी ऐसा इनसिक्योरिटी या सेफ्टी का कोई भी इशू फेस नहीं किया वहाँ पर। एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ लाइक एंड दीज डेज स्पेशली 1090 पावर लाइन और स्पेशली फॉर फीमेल्स लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है उस पावर लाइन से संबंधित कि एक बार मुझे फोन आ रहे थे तो उस टाइम पर मेरे अंदर और भी ज्यादा मोर देन फोन मुझे क्यूरियोसिटी थी कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं। और मैंने वाकई में फोन कर दिया उस पर और मैंने कहा कि मुझे यहाँ से फोन आ रहे हैं, क्या आप इसको हैंडल कर सकते हैं क्या? मेरी डिटेल्स पूछी गई, मैंने वो बताया और शायद उस कुछ घंटों के बाद 24 घंटे में ज्यादा बोलूंगी, बट कॉल आना बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो प्राइवेट है, वो डिस्क्लोज नहीं की जा रही है और उसके अलावा आपसे फॉलो अप किया जा रहा है। 3 दिन बाद पूछेंगे, 4 दिन बाद पूछेंगे, 1 महीने बाद पूछेंगे। तो बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ प्रोग्राम या कुछ इनिशिएटिव लेने का कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तब होता है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हो एंड आप उस पर खरे उतरते हो। वो ही कर रही है हमारी गवर्नमेंट एंड इट्स अ पावर लाइन। लाइक बहुत सारे लोग इसे हेल्पलाइन भी बोलते हैं, बट इट्स अ पावर लाइन बिकॉज इट्स अ पावर, इट्स अ वुमन एम्पावरमेंट थिंग। तो इसको हर एक लड़की के पास, यूपी की हर एक महिला के पास ये शक्ति है, मैं बोलूंगी। बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, लाइक आपको कहीं भी किसी भी चीज की तकलीफ है, किसी भी चीज की दिक्कत है, आप कोई भी परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, आपके पास सिर्फ एक नंबर डायल करना 1090 एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अभी बताइए कि जो आपके एज ग्रुप का यूथ है जी। वो किस तरह मोटिवेटेड है, किस तरह वो ख्वाब देखता है, किस तरह वो सोचता है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने सरजमीन के लिए, अपने माहौल के लिए, अपने लोगों के लिए। तो आप तो जाहिर है यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस। सर मैं ये बोलूंगी कि जितने भी मेरे सर्कल में लोग हैं, जितने भी लोगों से मैं मिल रही हूँ, मैं हर एक यंगस्टर के अंदर ना वो एक ड्राइव देख रही हूँ, वो पैशन देख रही हूँ, एक जुनून है कि मुझे कुछ करना है। मुझे सिर्फ यहाँ पर बैठकर एक 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, मुझे इसके अलावा अपना जो कंफर्ट जोन है सब उसको छोड़ने के लिए तैयार है। और सब चाहते हैं कि कल को मेरा जो नाम होगा ना वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए और मैं लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। और मुझे ऐसा लगता है यही सबसे बेस्ट ड्राइव है, जब आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, जब आप अपने अलावा और लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं, तो बेस्ट शुरुआत वही है। और कल को आप कहाँ जाएंगे वो नहीं मालूम, लेकिन आपकी जब नीयत ऐसी है तो जरूर आपका फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छा एक ताजगी का माहौल है, ताज़ी हवा चल रही है, लोग सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग कुछ कर दिखाएं। और जाहिर है हमारा भी काम यही रहा है कि आप जैसे लोगों से प्रेरणा लें और प्रेरणा दें। सर और आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, चाहे ये हो कि आपको अपना पैशन फॉलो करना, अपना ड्रीम फॉलो करना है, आर्ट का फील्ड है या फिल्म मेकिंग का है या सोशल सेक्टर है, और
जब मुझे ये पता चला कि आपकी जो खुद की फाउंडेशन है वो इतने सारे लोगों को इंगेज करके रखे हुए, बहुत सारे लोगों को एक वर्क अपॉर्चुनिटी दे रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये बताइए कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर स्टेट ऑफ यूपी, पूरा उत्तर प्रदेश आप पे नाज करता है और आपके माँ बाप ब्लेस्ड हैं कि आप जैसी औलाद उनको मिली। तो आप क्या समझती कि आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप क्या कर सकती हैं? अगर आज आप नहीं सोचेंगी अभी तो फिर वो लोग पता नहीं किस रास्ते पर निकल जाएं और शायद जो हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, जो आप ख्वाब देख रही हैं, उन जिन मंजिलों का उस पर कोई पहुंच ही ना पाए। सर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो ये विश्वास रखती हूँ कि आप सिर्फ बैठकर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठे हैं, बोले अरे बस ये तो होगा ही, ऐसा ही है हमारा इंडिया, ऐसा ही है हमारा यूपी और लखनऊ, कुछ नहीं होने वाला, ये सारे लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं हो, वाकई में कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि अगर आपके करने से भी कुछ हो सकता है, उस दिन से ही चेंजेस शुरू हो जाएंगे। और वही से मेरा जो मोटिवेशन आता है कि मैं अपना मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं हमेशा वो करती रहूंगी। और जब आप एक संपन्न हैं, अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आप ब्लेस्ड हैं कुछ चीजों से, तो आपको वो चीजें शेयर करने के बारे में भी सोचना चाहिए। और जब आप दूसरों के चेहरों पे स्माइल लाते हैं, जब आप किसी और को हंसते हुए देखते हैं जिसका आप रीजन होते हैं, उससे बड़ी खुशी आपको कुछ नहीं मिल सकती है। और मैं शायद वही सोच रही हूँ कि अपने फ्यूचर में एक अच्छा एनवायरनमेंट दूं। जो आज मैं सोच रही हूँ कि हमारा कंट्री ऐसा होना चाहिए, हमारा स्टेट ऐसा होना चाहिए, इतना ज्यादा अपग्रेडेड होना चाहिए, सारी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, कल को वो सोचना नहीं पड़े। जब मेरी आगे की जनरेशन आएगी तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा मैदान पड़ा है आपके आगे। और इस वक्त एक ऐसा माहौल है जो सिर्फ दिमागी ताजगी नहीं बल्कि जैसे अब बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, दुनिया छोटी होती जा रही है। लखनऊ में भी देखिए अब मेट्रो लाइन आने वाली है और भी तमाम सब टूरिज्म के साधन बन रहे हैं, फिल्म पॉलिसी आ गई, तो एक दरवाजे खुल रहे हैं हर तरफ से। बिल्कुल सर। अभी इस दौरान आपके लिए तो मतलब आपका भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है ना कि आप किस तरीके से फोकस करके पूरी दुनिया को बताएं कि हम क्या हैं, हमारा लखनऊ क्या है, हमारा यूपी क्या है। तो इसके बारे में आप बताइए। इनफैक्ट सर जैसे आपने कहा कि लखनऊ चेंज हो रहा है, यूपी चेंज हो रहा है, मेट्रो लाइन आ रही है, और स्पेशली फिल्म प्रोडक्शन के लिए पिछले कुछ सालों में लखनऊ में फिल्म प्रोडक्शन का रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और जो हमारी गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उनको वहां पर शूट करने के लिए, तो हर एक चीज से ऐसा लग रहा है कि लखनऊ जो है ना अब वो अपग्रेड होना चाहता है। वो चाहता है कि वो चेंज हो और वो चेंज एक अच्छे काम के लिए होगा। हर जगह हम ये भी सोच रहे हैं कि लोगों को एक घर होना चाहिए रहने के लिए। वहां पर हम एक सब्सिडाइज रेट में घर भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। यंगस्टर्स के लिए हम एक लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन योजना है जिसमें कि हमारा एम ये है कि वहां पर आजकल हमें पता है कि डिजिटल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो लाइफ में। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये इस वर्ल्ड से सबको वाकिफ होना चाहिए और कोई भी इससे वंचित ना रह जाए अगर उसके पास उसको अफोर्ड करने की पॉकेट नहीं है तो। और वही हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हर एक स्टूडेंट को लैपटॉप देना। और शायद ये पूरे इंडिया में ये पहला इनिशिएटिव है जो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। इसके अलावा जो हमारी कन्याएं हैं, कन्या विद्याधन है, लखनऊ में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत पूरे यूपी में जितनी भी लड़कियां हैं उनको स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट 12th के बाद। तो इस तरीके की जो योजनाएं, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो चेंज होगा कल को हमें जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया चेंज देखने को मिलेगा हमें। तो जितना सरकार की तरफ से
स्कीम्स आएंगी और मदद आएगी, उतनी ही हम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बेशक क्योंकि सर, जब विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, विदाउट जब तक लोग कहें कि हमारा है, हमारे लिए है, तब तक कुछ वो स्कीम्स का कोई फायदा नहीं। स्कीम जो है वो मंजिल पे नहीं पहुंचती है। वही चीज है सर, मेरा भी आइडिया यही है कि हमें जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर, जो जागरूकता है वो और बढ़ानी पड़ेगी। उनको ये फील करवाना पड़ेगा कि हम आपके लिए यहाँ पर हैं, ये जो चीज है ये आपके लिए ही है और आपकी चीज को आपको बहुत ही अच्छे से यूज करनी है और बाकी लोगों को भी बताना है कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो वही चीज है कि जागरूकता होना बहुत जरूरी है लोगों के अंदर, और वो एक बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है ना, वो होनी बहुत जरूरी है। ये तो बड़ी मतलब आपसे बात करके बड़ी उम्मीदें रोशन होती हैं कि आप जैसे लोग यूपी में पैदा हो रहे हैं, लखनऊ से निकल रहे हैं और इतनी फिक्र और सोच वाले लोग हैं। ये बताइए कि आपका जो फाइन आर्ट्स है और जो पोइट्री है, म्यूजिक है, इसका क्या रोल रहा है आपके लिए और आप समझती हैं समाज के लिए? सर, इस मामले में आपसे ज्यादा अच्छा इंस्पिरेशन कौन हो सकता है सच में। लेकिन मेरा जो रुझान रहा है हमेशा से वो ज्यादातर नेचर की तरफ रहा है। मैं बहुत ज्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और जब स्पेशली जब मेरे साथ में नेचर हो अराउंड में और मैं एकदम अकेले किसी गार्डन में घूम रही हूँ या किसी जंगल में हूँ, मुझे वैसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पर मैं अपने आप से बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि फाइन आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री, हर एक चीज एक मीडियम है जो आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए मजबूर करती है। आप अपने अंदर झांक सकते हो उस टाइम पर। और मेरा तरीका है ये है कि जब मैं नेचर में होती हूँ, शायद हमारे आसपास ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। तो इस आप यही चाहती हैं कि हर बच्चा आपकी तरह महसूस करे कि वो नेचर में है, एक कुदरत के माहौल में है। तो इसकी ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि आप सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हर आदमी नेचर की कदर करे। बिल्कुल, और उसको संजो के नेचर रखे को एक बैलेंस पैदा करे जी। और किसी भी एक्टिविटी से वो इम्बैलेंस ना पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा फर्ज है, मतलब कम्युनिकेशन का हमारे। एग्जैक्टली आज हम और आप बैठकर यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं, बट जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, अगर ये चलता रहा और हमारा कंसर्न बहुत ज्यादा नेचर की तरफ नहीं रहा, तो शायद कल को हमारी जनरेशन इसका लुत्फ नहीं उठा पाएगी और उनको ये देखने को भी नहीं मिलेगा। तो हमको आज से ही सोचना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये हमारे रिसोर्सेज हैं और ये लाइफ टाइम है, ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तो वही चीज है कि आपको सेल्फलेस होकर सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि आपने तो किया ही किया, लेकिन आप दूसरों के लिए भी बचाइए। तो इसके लिए आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी जो वहाँ पर प्लांटेशन हमारी योजनाएं हैं, हर साल जो वृक्षारोपण दिवस में हम प्लांट वो करते हैं, और अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन की वजह से अगर पेड़ कटता है तो हमें कॉम्पेंसेशन में उसके जो पेड़ लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी योजनाएं अच्छी हैं, प्लस हमारी जो प्लानिंग है वो भी इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें कि हम नेचर की किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करें और उसको अवॉइड करते हुए अपनी जरूरतें अगर पूरी करें तो वो अच्छा होगा। क्योंकि आज आपके सामने वर्तिका सिंह जो उनका दिल और दिमाग जो है दोनों एक संतुलन बरकरार है, जो कुदरत के बारे में भी सोचती हैं, इंसान के बारे में भी सोचती हैं और हुस्न के बारे में भी सोचती हैं, और कुछ कर गुजरने का इनमें एक उमंग है, एक जोश है, एक वलवला है। तो इस तरह के अगर लोग हमारे प्रदेश से पैदा होंगे तो वो वाकई एक हर तरह की हर क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात का इंतजार है। थैंक यू।